हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। बेटा पिछले क्लास में हम लोग ब्लड शुरू किए थे और ब्लड प्लाज्मा पढ़े थे। अब आज हमें पढ़ना है फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड में सबसे पहले बात करेंगे बेटा आरबीसीज। आरबीसीज के बारे में यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। तो सबसे पहले फटाफट ये जान लेते हैं कि एरिथ्रोसाइट का नंबर क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एरिथ्रोसाइट बॉडी में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा संख्या में सेल है। अगर पीछे का किन्हीं का छूटा होगा तो वो पिछले वीडियो को देख लेंगे तो ब्लड स्टार्टिंग से हो जाएगा। इसका नंबर होता है बेटा 5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक mm ब्लड। ये ऐसा नंबर एडल्ट्स में होता है, इन एडल्ट्स। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें जिनके जो ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो चिल्ड्रन में होता है ज्यादा, ये 6 to 7 मिलियंस पर क्यूबिक mm ब्लड होता है। अगर टोटल नंबर, मैंने कहा कि यह सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाने वाला सेल है, तो टोटल नंबर इसका अगर देखते हैं हम लोग, टोटल नंबर होता है 20 to 27 ट्रिलियंस। पिछली क्लास में भी हमने बताया था कि ये 25% ऑफ टोटल बॉडी सेल है। यानी जितना हमारे शरीर में सेल है उसका 25% सिर्फ और सिर्फ WBC है। तो ये तो नंबर की बात हो गई। अब आइए इसके शेप की बात करते हैं। शेप इसका, जैसे घर में प्लास्टिक का बर्तन साफ करने वाला जूना आता है, प्लास्टिक वाला राउंडेड, और उसके दोनों बीच में दोनों साइड से कनकेव होता है, ऐसा ही शेप का होता है जिसको कहते हैं बाई कनकेव। लेकिन बाई कनकेव का मतलब हम ऐसे बनाएंगे तो ये डमरू जैसा बन जाता है, ऐसा नहीं है, राउंडेड है और इसके दोनों सरफेस कनकेव हैं। साइज इसका होता है 7.5 मिली माइक्रोन डायमीटर एंड 1.2 मिली माइक्रोन थिकनेस। ऐसा जनरल मैमेलियन आरबीसी का यही शेप होता है। हाँ, कुछ मैमल्स एक्सेप्शन है, जैसे कैमेलिडी फैमिली, आगे बात करेंगे। ये तो शेप और साइज की बात हो गई। अब चूंकि ये सेल है तो ये सेल में न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स, एंड सेल डिवीजन, ये नहीं होता है। न्यूक्लियस,
सेल ऑर्गेनेल और सेल डिवीजन नहीं रहता। हालांकि ये न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स ये दोनों जिस समय आरबीसी बनता है इनिशियली रहता है, जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होता है ये सब खत्म हो जाते हैं। और इससे फायदा ये होता है कि अंदर में स्पेस मिल जाता है ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को जमा होने के लिए। तो ये प्रेजेंट ड्यूरिंग फॉर्मेशन बट disintegrated with maturation to provide ample space for स्टोरेज ऑफ हीमोग्लोबिन्स, ये शॉर्ट में हमने लिख दिया हीमोग्लोबिन्स। तो इसलिए ये समझिए कि न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो क्या आरबीसी कोई प्रोकैरियोटिक सेल है? ऐसा नहीं है, ये यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि जिस समय बनता है उस समय रहता है, मैचुरेशन के साथ खत्म हो जाता है। अब इसमें चूंकि सेल ऑर्गेनेल नहीं रहता इसलिए आरबीसी फिर भी जिंदा रहता है। यह आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको डोनांस मेम्ब्रेन कहते हैं। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इसलिए इसमें एरोबिक रेस्पायरेशन नहीं होता है। आरबीसी में रेस्पायरेशन यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ये एनारोबिकली होता है, वरना ये ऑक्सीजन तो खुद ही कंज्यूम कर जाता तो दूसरे टिश्यूज तक कैसे पहुंचाता। तो ये एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आइए बात करते हैं कि ये आरबीसी बनता कहां है। आरबीसी का फॉर्मेशन साइट तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, शुरुआत के स्टेज में, इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज ये होता है लीवर, स्प्लीन, योल्क सैक, इन सब जगहों। जब प्रेगनेंसी का लास्ट फेज होता है यानी बर्थ के ठीक पहले से, जस्ट बिफोर बर्थ, ये होता है बोन मैरो में। और जिस बोन मैरो में आरबीसी बनता है इसे कहते हैं हम रेड बोन मैरो। ये तो फॉर्मेशन का साइट हो गया। अब देखते हैं किस रेट से बनता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन। एक हेल्दी व्यक्ति में लगभग 2 मिलियंस पर सेकेंड बनता है।
बनने के प्रोसेस को, फॉर्मेशन को कहते हैं हीमोपायसिस या एरिथ्रोपायसिस। और ये बनाने वाली सेल, इसको फॉर्मिंग सेल, जिससे डिवीजन से ये बनती है, इसे कहते हैं एरिथ्रोपायटिक सेल्स। साइट ऑफ स्टोरेज, ये स्टोर होती है स्प्लीन में, और इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन यानी इसका सर्वाइवल है 120 डेज। ये इतना दिन तक नॉर्मली कोई इन्फेक्शन ना हो तो सरवाइव करता है। बाय द वे, ये तो लाइफ स्पेन रखे, कहीं भी टूटेगा तो इसका जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लिया आरबीसी ऐसे टूट गया, तो इसका जो वेस्ट मटेरियल है ये जाकर डिस्ट्रॉय होता है, या यूं कहिए डाइजेस्ट होता है स्प्लीन में, यानी इस दफन भी ये होता है स्प्लीन में। तो इसको साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये भी स्प्लीन है, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। ध्यान रखें, ये एरिथ्रोपायटिन हार्मोन है जो किडनी से निकलता है। ये रेगुलेट करता है आरबीसी बनने को, एरिथ्रोपायसिस को। विटामिन B12 ये हेल्प करता है आरबीसी के मैच्योरेशन में, इन मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज। चलिए, ये तो फॉर्मेशन का बात देख लिए। अब हमें जानना है आरबीसी के अंदर क्या रहता है। तो आरबीसी के अंदर यानी कि कंटेंट्स, इन आरबीसीज, तो बेटा ये आरबीसीज के अंदर रहता है हीमोग्लोबिन्स। ये हीमोग्लोबिन्स को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है और ये प्रोटीन का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है जिसमें 4 सब यूनिट होते हैं, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा, यानी ये प्रोटीन है। हैव क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। और इसमें रहता है आयरन, कंटेन्स आयरन रहता है Fe+2 के फॉर्म में, यानी फेरस आयन के। अब ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, मतलब यूं समझिए इसमें 4 सब यूनिट हैं। दो को
या सब यूनिट को ग्लोबिन फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये 4 सब यूनिट में 2 अल्फा है और 2 बीटा है। यानी अगर ऐसे समझिए, 1 सब यूनिट, 2 सब यूनिट, 3 सब यूनिट, 4 सब यूनिट, इसमें भी एक फेरस आयन है, इसमें भी एक फेरस आयन है, इसमें भी एक फेरस आयन है और इसमें भी एक फेरस आयन है। और बेटा इसी फेरस आयन के वजह से हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कैरी करता है, इसलिए इसे ये ऑक्सीजन और CO2 कैरी करता है, इसलिए इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो इसमें जो O2 कैरिंग कैपेसिटी है, O2 कैरिंग कैपेसिटी in hemoglobins is due to the presence of Fe+2 फेरस आयन। यदि फेरस आयन फेरिक आयन में चेंज हो जाता है तब वो हीमोग्लोबिन हमारे काम का नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन परमानेंटली स्टेबल बॉन्डिंग कर लेता है, जिस कारण वो हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर सकता। जबकि फेरस आयन के साथ ये हीमोग्लोबिन का अनस्टेबल बॉन्डिंग होता है और इससे जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ऑक्सीजिनेशन। और इसको कैटालाइज करता है एंजाइम ऑक्सीजिनेज। ये अनस्टेबल बॉन्डिंग है, इनके बीच अनस्टेबल बॉन्डिंग है। खैर, तो हम ये जाने कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी फेरस आयन के वजह से होती है। एक फेरस आयन के साथ एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जुड़ सकता है, इससे एक जुड़ गया, इससे एक जुड़ गया, इससे एक जुड़ गया और इससे एक जुड़ गया। मतलब यह हुआ कि एक हीमोग्लोबिन में 4 फेरस आयन है और एक फेरस आयन एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंड होता है। इसका मतलब कि 1 हीमोग्लोबिन कैन कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन। एक आरबीसी में अगर प्रॉपरली मैच्योर आरबीसी है तो 1 आरबीसी कंटेन्स 280 मिलियंस hemoglobins. Therefore, 1 RBC can carries कितना हो गया? एक मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैरी होता है और एक आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हो गया इज इक्वल टू 280 इंटू 4, ये आता है 1120 मिलियंस O2 मॉलिक्यूल्स। ये तो एक हीमोग्लोबिन एक आरबीसी से इतना कैरी होता है। आगे समझते हैं, अगर 100 ml ब्लड लेते हैं हम, 100 ml ब्लड, तो ये कंटेन करता है
12 to 16 ग्राम्स, एवरेज ले लेते हैं एक 15 ग्राम्स अगर प्रॉपरली मैच्योर आरबीसीज है। थोड़ा फीमेल में नॉर्मली कम होता है, लेकिन हम एवरेज एक लेते हैं 15 ग्राम्स हीमोग्लोबिन्स, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन्स कैन कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो सोच लीजिए 100 ml ब्लड अगर है जिसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन्स है, तो दैट कैन कैरी 1.34 इंटू 15, ये 20.1 यानी 20 ml ऑक्सीजन एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन्स। तो ये तो बातें अभी तक हो गई कि आरबीसीज का नंबर 5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम ब्लड, आरबीसी का शेप बाइकनकेव, साइज 7.5 मिली माइक्रोन इन डायमीटर एंड 1.2 मिली माइक्रोन थिकनेस। बनने का जगह अब आफ्टर बर्थ या जस्ट बिफोर बर्थ से बोन मैरो, और वह है रेड बोन मैरो। बनने के प्रोसेस को एरिथ्रोपायसिस कहते हैं, और ये एरिथ्रोपायसिस बोन मैरो में होता है। बोन मैरो बोन का हिस्सा है, इसलिए बोन को एरिथ्रोपायटिक टिश्यू भी कहते हैं। खैर, इतना सब जानने के बाद अब हम लोग इसके आरबीसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स और बात करते हैं। जैसे अभी बात समझे, एक टर्म आपने समझा एरिथ्रोपायसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का बनना। अगर यही रहे एरिथ्रोपेनिया, मतलब काउंट ऑफ आरबीसीज डिक्रीज हो रहा है। पॉलीसाइथेमिया, मतलब काउंट ऑफ आरबीसीज इंक्रीज हो रहा है। एक शब्द है एनीमिया, यानी ब्लड वॉल्यूम या हीमोग्लोबिन्स कम हो रहा है। एक टर्म और जानिए, यह है हीमोलाइसिस, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। अगर आप आरबीसीज को, ये आरबीसी है, इसको हम क्या करें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें। बाहर का सॉल्यूशन कैसा हो, हाइपोटोनिक। तो यहां से पानी, वाटर अंदर जाएगा, यानी इसको कहते हैं इंडोऑस्मोसिस हुआ। यहां जाने से ही आरबीसी पहले तो मोटा हो जाएगा, और फिर ये फिर क्या होगा भाई, फिर फट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये यूं फट जाएगा। तो ये श्रिंक हीमोलाइसिस कहते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज को। अगली एक टर्म
क्रिएनेशन। क्रिएनेशन का मतलब होता है श्रिंकिंग ऑफ आरबीसीज। अगर यही काम हम आरबीसीज को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपरटोनिक में, तो इधर से पानी इधर जाएगा, इसको कहेंगे हम लोग एक्जोस्मोसिस हुआ। इससे आरबीसी सिकुड़ जाएगा, ये क्रिएनेशन है। एक टर्म आता है रॉलियक्स। ये आरबीसीज का रॉड लाइक मॉडिफिकेशन हो जाता है और ये ग्रुपिंग हो जाता है, इसको रॉलियक्स फॉर्म कहते हैं, कैपिलरी से पास करता है। आगे एक दो शब्द और भी पढ़ लेते हैं। अभी आपने देखा वो कि ऑक्सीजन और जब हीमोग्लोबिन मिला तो ये बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और CO2 जब हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो ये कहलाता है कार्बो हीमोग्लोबिन। या कार्बो एमिनो कंपाउंड। और अगर गलती से कार्बन मोनोऑक्साइड इससे जुड़ गया भाई, तब ये तो हमारे लिए जहर है। ये परमानेंट स्टेबल बॉन्डिंग कर देता है हीमोग्लोबिन के साथ, बनता है कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन्स। और बेटा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर, यानी एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के लिए जितनी एफिनिटी है उससे 210 गुना ज्यादा एफिनिटी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। यानी हीमोग्लोबिन्स हैव अबाउट 210 times more affinity for carbon monoxide than for ऑक्सीजन। और ये बताया हमारे लिए टॉक्सिक है, जहरीला है। तो बेटा ये समझ लेना है कि अगर एक साथ ऑक्सीजन भी जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बॉडी में, लंग्स में जाएगा, तो तय बात है कि ज्यादा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाएगा, क्योंकि उसके लिए एफिनिटी ज्यादा है। तो ये आज बात हो गई आरबीसीज की। आपको अगर पीछे का क्लास छूटा होगा तो पिछली वीडियो आप देख लेंगे तो ब्लड का टॉपिक शुरू से हो जाएगा। किन्हीं बच्चे का मैसेज था कि लेफ्ट राइट तो ठीक से समझा देते, तो बेटा आगे ध्यान रखेंगे। आपके सजेशन के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।